सरकार ने आयकर के छापे मारे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं और अपना जो आज का मुद्दा है वो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ जाट शिक्षण संस्थान पिछले 7-8 साल से आपके शहर में है, लेकिन पिछले 7 साल से ना तो चुनाव हो रहे हैं, और जो अहम मुद्दा है मैं आपको बता दूं, जो भी पिछले 5-6 साल से प्रशासक लगता है उसको वहां का स्टाफ, संस्था का स्टाफ बहका के अपॉइंटमेंट करवाते हैं संस्थान में पिछले दरवाजे से। अब मैं आपको बाय नेम बताऊंगा। आपके यहाँ एडीसी हैं महेंद्रपाल जी, उनके ब्रदर इन लॉ सीआर कॉलेज ऑफ लॉ में लैब टेक्नीशियन के रूप में लगाए गए कोरोना के दौरान। उसी को एड वेड कुछ भी निकाली, डीसी रेट पर लगा दिया उनको। फिर उनके पीए हैं सतबीर फोगाट, उन्होंने अपना बेटा महारानी किशोरी, जो कि जाट संस्था के अंडर है, महारानी किशोरी कॉलेज है महिलाओं का, छात्राओं का, उसमें लगवा लिया क्लर्क। उसके बाद ओएसडी है उनके सुनील दलाल, उनकी पत्नी है मनीषा, उनको लगवा दिया हेड क्लर्क। और इसी तरह बहुत सारी नियुक्तियां अपने परिवार में बांट दी, जिनकी एड तक भी नहीं निकाली गई। ये आरोप किस पर है? प्रशासक जो रहे हैं, प्रशासक या प्रशासन, प्रशासन ही प्रशासक बनता है, और वो फिर इस तरह के कार्य है पिछले काफी टाइम से हो रहे हैं। जी, आप सबको नमस्कार जी। देखिए, आपके संज्ञान में भी है कि जो वेतन वाला मसला था, हम कमिश्नर साहिबा से मिले थे, क्योंकि कमिश्नर साहिबा प्रशासक हैं जाट शिक्षण संस्थाओं की। तो हमने एक रिक्वेस्ट डाली थी 19/4/21 को। एक तो वेतन वाली थी, वो वेतन वाला भी टीचर्स का नहीं हुआ है, जाट स्कूल वालों का। दूसरा, जो भ्रष्टाचार हो रहा है संस्था के अंदर, और उसमें ओएसडी श्रीमान सुनील दलाल के ऊपर जो आरोप थे, उनका भी किसी प्रकार से कोई एग्जामिनेशन किसी प्रकार से मैडम ने नहीं किया है। तीसरा, एक मातूराम के डायरेक्टर थे जब सुनील दलाल जी, उस वक्त 9 से 10 करोड़ की एफडी थी, और जब उन्होंने चार्ज छोड़ा 2020 में, तो 4 करोड़ की एफडी बची। उसके बारे में भी किसी प्रकार से कोई वो अपना जवाब नहीं दे पाए। एक 40 लाख में कैफेटेरिया का निर्माण हुआ था 2015-16 में, वो बिना टेंडर के ही सुनील दलाल जी ने अपने किसी आदमी को अलॉट कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये सुनील दलाल जी की जो तिलक नगर वासियों ने चंदा इकट्ठा करके लाखों की मिट्टी डलवाई थी, उस वक्त संस्थान के डायरेक्टर सुनील दलाल ने तकरीबन 1,25,000 का मिट्टी डलवाने का फर्जी बिल बनवाया। तो मैडम से हमने ये निवेदन किया था कि मैडम, जब एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्रमाण के साथ हम ये बता रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको आप अपना ओएसडी मत रखिए। उसके बावजूद मैडम ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। न केवल कार्रवाई की, बल्कि मैडम ने इस पे तो नोट डाल दिया जो कमेटी बनाई थी। आप देखिए, इसमें नोट डाल रखा है कमिश्नर साहिबा ने। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमेटी टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट, ये 19/4/2021 को उन्होंने कहा। आज लगभग 3 महीने से ऊपर का समय हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। और हमें ये भी पता चला है कि शाम को मैडम ने कहा कमेटी से कि उन 2 मुद्दों पे कार्रवाई ना करें, केवल वेतन पे आप कार्रवाई करके दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं मैडम कमिश्नर साहिबा के कार्यवाही पे सवालिया निशान खड़ा करता है अपने आप में ही। तीसरा, एक जाट कॉलेज के अखाड़े में हत्याकांड हुआ था, बहुत नरसंहार हुआ था, आप सबके संज्ञान में होगा। एक छोटे से बच्चे से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का आपस में गुटबाजी क्यों हुई, किस वजह से हुई, और वो हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें महिला खिलाड़ी भी और महिला कोच भी मारी गई, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। उसकी जांच करवाई जानी चाहिए कि उसके पीछे क्या कारण थे, वो अलॉटमेंट किसने किया था, वो जो
जो खेल जो पीछे बना रखा है सेंटर, वो किसने अलॉट किया, उसके लिए कहां से पैसे आते थे या संस्थान को मिलते थे नहीं मिलते थे। तो कुल मिलाकर के हमारा सीधा सा आरोप है कि वहां पर जो शिक्षण संस्थान को देखने वाला व्यक्ति है वो इस भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है। और मैडम साहिबा से जब हमने, प्रशासक साहिबा से हमने जब रिक्वेस्ट डाली कि इसके ऊपर आप जांच कराइए, तो उन्होंने जांच कराना तो छोड़िए, इसको रद्दी के टोकरे में डालने का काम किया। आप देखिए कि कितना बड़ा निरसन सत्याकांड हुआ है यहाँ पे, और उसकी किसी प्रकार से कोई जांच नहीं करवाई जा रही। यहाँ पे चुनाव नहीं होते इसलिए प्रधान नहीं बनता, चलो प्रधान नहीं बना, कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन जब मुख्यमंत्री महोदय या सरकार यहाँ पर किसी को प्रशासक नियुक्त करती है तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि उस संस्था को पवित्र तरीके से, सच्चे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चलाया जाए। जब संस्थान के मैं आपके माध्यम से पूरे इस समाज के लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ, न केवल सरकार से, कि आप संभालिए इसको। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, यहाँ बच्चों से नकल कराने के पैसे लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किस प्रकार से सवालिए घेरे में है। दलाल है, ये बताएंगे। इन्होंने आरटीआई लगाई है 2 बार लगा चुका है इसके मामले में, एक बार कमिश्नर मैडम को और एक बार प्रिंसिपल को, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। में सीधा इन्वॉल्वमेंट है। जो जाट्स कॉलेज के पीएच जो एचओडी है ना फिजिकल एजुकेशन के, किराए पे उन्होंने दे रखा था संस्थान अनऑफिशियली, जबकि दे नहीं सकते, ना कोई जवाब दे रहे। करके बात ऐसे है कि यहाँ पर जो भी प्रशासक नियुक्त होता है, श्रीमान चंचल नादल जी ने बताया, वो अपने रिश्तेदारों को बेनिफिट देने का काम करता है। चलो कोई बात नहीं, वो दिया तो वो दिया। यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो अभी नियुक्त हुए प्रिंसिपल साहब भी हिसार से हैं, एक अपने भाई एचओडी जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हो हिसार से हैं, एक सुनील दलाल जी हैं। तो कुल मिलाकर के जिन लोगों को इस संस्थान को अच्छे तरीके से चलाने के लिए रखा हुआ था, इसकी सुरक्षा के लिए रखा हुआ था, ये तो कहने वाली बात ऐसे है कि दूध की रखवाली बिल्ली बैठा दी गई है। तो ये इस प्रकार का हम काम नहीं होने देंगे। हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द कमिश्नर साहिबा को और जो हमारी प्रशासक लगी हैं उनको ठीक दिशा निर्देश दें और इस पूरे मामले का पटाक्षेप करें, नहीं तो हम आगे भी दोबारा से बड़ी पंचायत पूरे हरियाणा प्रदेश की इस समाज की करेंगे अगर ये कार्रवाई लगाती है। जब मैनेजमेंट होती है तो प्रधान ये कार्य करता है। प्रधान के हाथ में तो लगाना हटाना है। हाँ जी बिल्कुल। तो उन्होंने हटाए हैं और उन्होंने लगवाए। हटाए नहीं, वो तो लगाते रहते हैं। 7 साल से हो क्या रहा है। इन पोस्टों की जरूरत नहीं थी जो लगी है। जैसे जाट स्कूल बंद होने के कगार पे है, अभी जाट स्कूल में 12 के करीब अध्यापक हटाए गए हैं, किस लिए सरप्लस थे। और दूसरा, नौकरियां लगाई जा रही हैं अलग से, हटा भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं। मतलब जो संस्थान हेल्दी है, जिसके पास पैसा है, उसमें अनाप शनाप नौकरियां डाली जा रही हैं कि आप अपने चुन चाण के भाई ये नौकरी तू पकड़ ले, ये नौकरी तू पकड़ ले, ये तू पकड़ ले, अपने आपस में बांट लेते हैं नौकरियां बैठ के। और जो समाज है उसको पता ही नहीं चलता कब ऐड निकली। जो बेरोजगार युवा है उनको पता नहीं चलता, जो एलिजिबल है नौकरियों के लिए। जबकि मैं आपको बता दूं, जो लॉ कॉलेज है, सीआर कॉलेज ऑफ लॉ, वहां एज पर रूल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया सिर्फ एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में कंप्यूटर रखे होते हैं और उन कंप्यूटर्स में स्टूडेंट अपना बायलॉज देखना, कोई रूल देखना, कोई स्टडी के लिए मटेरियल देखना, उसके लिए है। वहां पे लैब अटेंडेंट लगा दिया जी, जरूरत ही नहीं है लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरियन है वहां पे इस सब के लिए। आप देखना कहीं भी किसी भी लॉ इंस्टीट्यूट में आपको लैब अटेंडेंट नहीं मिलेगा। और अभी और पोस्टें निकाली, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 5 पोस्टें और निकाल रही, शायद आपकी संज्ञान में भी होगा। 5 पोस्टें लॉ कॉलेज में निकाल रखी हैं। एक तरफ से एक संस्थान से हटाए जा रहे हैं लोग क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, दूसरे में पैसे पड़े हैं, तो वहां पर नौकरियां घुसी जा रही हैं कि भाई आप नौकरियां दे दो उठा के अपने चहेतों को, और फिर बाद में फिर उनको निकालेंगे। जाट स्कूल में भी यही हुआ था, मैं आपको बता दूं, इतिहास की बात है। जो प्रधान आया उसने अपने चहेते को वहां नौकरी लगा दिया, चाहे जरूरत थी चाहे नहीं थी, क्योंकि एसएफएस पे था, किसी पूछने की जरूरत नहीं, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, अपनी नौकरी लगाई। अब वो हटाए जा रहे हैं। क्यों हटाए जा रहे हैं कि वहां पे जो है बच्चे है 250, टीचर है 35, रिक्वायरमेंट है 15 की। रिक्वायरमेंट किस लिए? क्योंकि एक तो दूसरा प्रिंसिपल वहां नहीं है एलिजिबल। प्रिंसिपल होगा तो ही तो स्कूल चलेगा।